Hello students, welcome back to my channel easystudy.com. केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम वो स्टार्ट कर चुके थे और आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो मोल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं जो हमें फार्मूले में फॉर्मेलिटी मोलैलिटी जो भी फार्मूलेज आने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्प करेंगे. तो सारे फार्मूलाज हमने देख चुके हैं और जो डेफिनेशंस हैं उनकी जनरल डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बात भी की है. तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ अब हम समझ में आ गया है. तो अब जो है उनसे रिलेटेड जो हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे या टॉपिक्स आने वाले हैं, जो फार्मूलाज हमको मिलेंगे, उनको समझने में आपको बहुत जो है आसानी होगी अब. ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट. ओके, तो फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको एक साइंटिस्ट से. ये हमारे डिस्कवरर एवोगाड्रो, जिनका नंबर हमने कल जिसके बारे में पढ़ा था 6.022 इंटू 10⁻23, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट और मोल से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इससे जो है काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी कर लिया है. ओके, तो हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट. So according to this concept, gram atomic mass of an element contains 1 mole of atom of that substance, and gram molecular mass and substance contain 1 mole molecules of that substance. मैं फर्स्ट जो लाइंस हैं वो पहले कर लेते हैं. According to this concept, gram atomic mass के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स होते हैं. ये इस कॉन्सेप्ट जो बता रहा है वो ये बोल रहा है, समझने की कोशिश करना, कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है किसी एलिमेंट का उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी एलिमेंट के. यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है 1. ओके, तो हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 1. तो इसके अंदर यानी कि इसके ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 1 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. यानी कि 1 मोल एटम्स प्रेजेंट होंगे. 1 मोल एटम जो होता है, 1 मोल जो वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है. यूनिट है, हम पहले बात कर चुके हैं, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या अदर कंपाउंड्स हो या कोई अदर थिंग हो. तो हम यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे. सेकंड, सेम मॉलिक्यूलर के लिए है, मॉलिक्यूलर मास या एटम्स ऑफ सब्सटेंस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड सब्सटेंस कंटेन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो H2O है और H2O का मॉलिक्यूलर मास जो है 18 होता है, 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो उसमें H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे? उसमें H2O के मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल. यानी कि जितना भी आपके पास, मान लो कोई भी आपके पास एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अगर वो है आपके पास तो आप बता सकते हो कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. वो होंगे 1 मोल. ओके, अगर एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं. ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16. तो अगर 16 उसका ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी 1 मोल होंगे. हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है, उसमें भी 1 मोल प्रेजेंट होंगे. कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 1 मोल होंगे. H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 है, उसके अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? 1 मोल होंगे. इसके अलावा और एग्जांपल CO2 जिसका 44 होता है, 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल प्रेजेंट होंगे. ये मोल कॉन्सेप्ट है. ओके, तो ये मोल्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे, इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो हैं फार्मूलाज जो हैं पहले दिए हुए हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे जो है फार्मूलाज, कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हो.
नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला बताया था, उससे रिलेटेड एक फार्मूला था जो गिवन मास अपॉन मोलर मास था। तो अब गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है, मोलर मास यानी कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जो टोटल मास होगा उसको मोलर मास की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे मोलर मास वही होगा, गिवन मास वो आपको सैंपल यानी कि आपके पास कितना अभी जो है आपके पास कितना जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है इन ग्राम्स। आपके पास 1 ग्राम प्रेजेंट है तो आप 1 ग्राम के बारे में जानते हैं। देखो आप ग्राम एटॉमिक मास जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल होते हैं। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप फॉर्मूला के थ्रू, गिवन मास अपन मोलर मास के थ्रू। मान लो गिवन मास आपके पास 1 ग्राम है, यानी कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास जो होता है 1 ग्राम, वो है 1 ग्राम। और हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है वो भी 1 होता है। ओके, तो जो इसमें आपको आप करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास जो है 1 है, 1 ग्राम है, और मोलर मास जो है, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास भी 1 होता है तो वो भी 1 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो आपको पता है कि भाई इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होते हैं, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गया। ओके, तो गिवन मास जो है यानी कि अगर गिवन मास जो है वो ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है, और अगर मोलर मास 1 है तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 1 मोल होते हैं। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करके भी इसमें सॉल्व करके बता सकते हो। सेम मॉलिक्यूल के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, वो एग्जांपल्स आप देख लो। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन, मान लो आपके पास सैंपल है, आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है। ओके, अब 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो सकते हैं आपको पता है। तो आपको पहले से पता है कि भाई जो हाइड्रोजन है उसका ग्राम एटॉमिक मास भी 1 ग्राम होता है, और अगर 1 ग्राम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 मोल। तो 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अगर आपके पास CO2 प्रेजेंट है और CO2 के बारे में पूछा जाए कि आप बताइए कि CO2 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 44 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास 44 ग्राम। और अभी हमने पढ़ा है कि जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है सब्सटेंस का, उसमें जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल होते हैं। तो यहाँ पर भी 1 मोल प्रेजेंट होंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, मोलर मास जो होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। इसका डेफिनेशन आप ऐसे बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। मोल कॉन्सेप्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल मतलब उसके जैसे ग्राम मोलिकुलर मास 1 ग्राम है तो उसमें 1 मोल होंगे, और अगर ग्राम मोलिकुलर मास जो है 44 या 18 है तब भी उसके अंदर 1 मोल ही प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो वो लिक्विड्स पर एक एक्सपेरिमेंट है और आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं उसकी। ओके, तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अलावा भी जो है मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन को ही जो है डिफाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। अब सॉल्यूशन जो है वो पहले आपके आ चुका है 9th क्लास में, तो आपको थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, और इन्हीं दोनों से जो है आपका सॉल्यूशन यहाँ जो दिया हुआ है ये सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यहाँ इन 3 चीज़ों को यूज़ करके उनके मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इनको यूज़ करके कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया गया है। तो फर्स्ट फार्मूला जो है, फर्स्ट मेथड है वो है मास परसेंटेज का।
तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन मास परसेंटेज की फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं? तो मास परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 10 ग्राम है और उसके अंदर आपके सोल्यूट जो हैं वो 2 ग्राम सोल्यूट है, तो आपको मास परसेंट निकालना है। ओके, जब मास का परसेंटेज निकालना है तो सारी चीज़ें जो होंगी मास में होंगी एक्चुअल में, तो सारी चीज़ें मास में ही यूज़ करनी पड़ेंगी। भाई टोटल आपके सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उन दोनों का रेशियो जो होता है वही मास परसेंटेज को कैलकुलेट करता है। ओके, तो यहाँ आप एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया कि भाई आपके पास जो है, मान लो आपके पास 2 ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो है 10 ग्राम। अब आपको जो है उसका मास परसेंटेज निकालना है। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं, दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बना चुके हैं। अब उस सॉल्यूशन में 2 ग्राम आपका जो है वो सॉल्यूट है और 10 ग्राम सॉल्यूशन है, और बाकी इससे मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम करेंगे ही। तो ईजीली आपको पता लग जाएगा भाई कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई ये 100 भी तो है, ये 100 भी तो है, इसके साथ ये 100 है, इसके एक 0 से आप ये 0 कैंसिल आउट कर भी दोगे तो आपको इजीली आंसर मिल रहा है कितना, 20। तो 20% सॉल्यूट जो है आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 20% जो मास परसेंट है वो 20% आएगा आपका उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मासेस को यूज़ करके आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। सेम मेथड है, सेम जो है फॉर्मूला है, बट वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो आपको जो है मास की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम यूज़ करेंगे, यानी कि लीटर्स जो हैं उसको यूज़ करेंगे। मान लो आपके पास वॉल्यूम जो है, सेम मेथड ले लो कि आपके पास 5 लीटर सॉल्यूट था, उसको आपने मिक्स किया सॉल्वेंट के साथ और एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बन गया आपका 20 लीटर। तो आपके पास 5 लीटर आपका सॉल्यूट और 20 लीटर आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, 25। तो इसका आंसर होगा 25%। जो वॉल्यूम परसेंटेज आएगा वो आएगा 25। ईजिली है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का आपको वॉल्यूम दिया जाएगा और वॉल्यूम को यूज़ करते हुए आपको वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है। ओके, ये फार्मूला इतने कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, वो काफ़ी छोटे फार्मूला है और काफ़ी सिंपल से हैं, तो आपके समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपके ये जो आपके फार्मूलाज होंगे ये आपने पहले नहीं पढ़े हैं, इनको जो है इनकी प्रैक्टिस जो है आप बेटर करना, अच्छे से करना, ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। मोलैरिटी, अब ये मोलैरिटी क्या है, ये भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए होता है, बट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे है, यानी कि यहाँ जो आप मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वो निकालोगे सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं उनको यूज़ करके और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को यूज़ करके। ओके, यानी कि आपके पास जो होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का पहले जो है मास परसेंटेज निकाला था, सॉल्यूट सॉल्यूशन दोनों ही चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन दोनों के मासेस यूज़ किए थे। जब वॉल्यूम निकाला था तो सॉल्यूट सॉल्यूशन यही दो चीज़ें यूज़ की थी हमने और उनके वॉल्यूम यूज़ किए थे। अब हमको निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन के पर वॉल्यूम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं। मान लो आपका सॉल्यूशन जो है वो 10 लीटर है और 10 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं पर लीटर, और हर 1 लीटर के अंदर जो हैं आपके 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। 1 लीटर के अंदर 3 मोल्स हैं, ठीक है, पर लीटर मोल्स जो हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी इजीली, जो आपके आएगी 0.3। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मोलैरिटी जो कैलकुलेट होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए होती है। यहाँ पे लीटर जो है वो वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, क्योंकि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर।
ओके। तो मोलैरिटी जो होता है, अच्छा मोलैरिटी से एक सिमिलर टर्म और हमको मिलेगी जिसका सेम फॉर्मूला सेम यूनिट होगा और आप उन दोनों को यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है जो आपको नेक्स्ट जो है चैप्टर आपका ब्रीफली पढ़ेंगे हम एक अलग से टॉपिक्स में, अलग से टॉपिक लेकर, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। तो आप दो, अगर आपने मोलैरिटी कर लिया तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी सेम यही होता है। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी यही होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मोलैरिटी हमारा क्लियर हो गया कि मोलैरिटी क्या होता है। नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी से रिलेटेड एक जो आपका टॉपिक है वो है डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला और डाइल्यूशन लॉ। अब यहाँ पे ये जो है आपका, हम इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। ओके, डाइल्यूशन लॉ तक है ओनली। ओके, तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, डाइल्यूशन लॉ होता क्या है। डाइल्यूशन लॉ मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक कंटेनर है और आपके पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है आपका 10 लीटर। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया 10 लीटर का, और उसके अंदर जो है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं पर लीटर। क्या है, हर 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। मान लो आपने वाटर में सोल्ट को मिक्स किया है और वाटर जो को मिक्स करके जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो 10 लीटर का बना है। अब 10 लीटर सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्ट मिक्स किया है NaCl, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 मोल्स हैं पर लीटर, यानी कि हर 1 लीटर के अंदर जो हैं 3 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। जब 1 लीटर में यानी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 3 मोल, 3 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर 3 मोल प्रेजेंट है। तो हमारे पास तो सॉल्यूशन 1 लीटर के अंदर 3 मोल है और टोटल सॉल्यूशन 10 लीटर है। तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। क्या आएगा आपका आंसर, ये होगा 30। ओके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे 30, और 30 जो निकाला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो निकाला है इस फॉर्मूले से, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय v, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी कि 1 लीटर में जो मोल्स मैंने बताया वो थे 3, और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो है 10। तो आपका आंसर कितना आएगा, 30 मोल्स, यानी कि आपके पास 30 मोल प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने वाले हैं। डाइल्यूट का मतलब मैं उसमें और वाटर ऐड कर रहा हूँ, और मैंने वाटर जो ऐड किया उसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। मतलब ये जो 10 लीटर था 10 से वो हो गया 12 लीटर। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको कि एक तो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 30 मोल्स हैं सोल्यूट के। सोल्यूट यानी कि सॉल्ट जो है 10 वॉल्यूम यानी कि 10 लीटर जो आपका जो वाटर है उसमें 30 जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट है मोल्स हैं वो प्रेजेंट है 30। तो और मैं ऐड क्या कर रहा हूँ उसमें, वाटर ही ऐड कर रहा हूँ। मैं सॉल्ट तो ऐड नहीं कर रहा। तो मैं जब मैं वाटर ऐड करूँगा तो सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें वाटर और बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा वो 2 लीटर बढ़ा दिया मैंने, तो 10 से वो कितना हो जाएगा, 10 से वो हो जाएगा आपका 12। ओके, तो अब आपका सॉल्यूशन हो गया 12। ओके, अब उसके अंदर जो सॉल्ट है क्या वो इंक्रीज होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स तो इंक्रीज नहीं होंगे। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में आपने वाटर ऐड किया है, तो जब वाटर ऐड किया है तो हमने एक तरीके से सॉल्वेंट ऐड किया है और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया तो सॉल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज नहीं होंगे। तो सॉल्यूट के जो टोटल सॉल्यूट जो पहले 30 था वो 30 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो 30 हो गया टोटल सॉल्यूट, तो क्या हो गया 30 हो गया आपका। और आपका जो 10 लीटर है
आपको इससे समझाता हूँ। टोटल आपका 30 है नंबर ऑफ मोल्स, और आपने 10 लीटर जो है वो वॉल्यूम कर दिया है। पहले 12 था, अब 10 कर दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितने होंगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आपने ध्यान दिया हो, रिवाइंड करके आप वीडियो देख लेना, उसमें 3 मोल्स बताए थे मैंने, है ना। अब टोटल मोल्स जो है 30 है। अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ तो सॉल्यूट इंक्रीज नहीं होगा, सॉल्ट मैंने डाला नहीं है तो सॉल्ट बढ़ेगा भी नहीं, वो 30 रहेगा टोटल में, लेकिन पर लीटर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही 2 लीटर वो आप वाटर उसमें ऐड करोगे तो सॉल्ट का तो नेचर है वो उसमें डिज़ोल्व होगा, फेल जाएगा और अच्छे से, तो वो उस 2 लीटर में भी फेल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले 10 लीटर था तो 10 लीटर में ही रहेगा, वो उससे ज़्यादा अगर वाटर डालोगे तो उसमें नहीं फैलेगा, नहीं। अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो वाटर में और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हो। आपके पास आप मान लो आपने एक जग लिया, उस जग के अंदर आप एक काम करो कि 1 ग्लास वाटर उसमें ऐड कर लो। 1 ग्लास वाटर ऐड करने के बाद उसमें 2 स्पून जो है आप उसके अंदर क्या करो कि जो है सॉल्ट ऐड कर लो, और उसका टेस्ट आप चेक करो कि उसका टेस्ट कैसा होगा। वो काफ़ी सॉल्टी लगेगा। बाद में आप उसके अंदर 1 ग्लास वाटर और ऐड कर दो, और सोल्ट ऐड मत करो। अब उसको मिक्स करने के बाद आप टेस्ट लोगे तो उसका सॉल्टीनेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले जो सॉल्ट था वो पर लीटर वॉल्यूम जो था वो ज़्यादा था, पर लीटर वॉल्यूम में ज़्यादा सॉल्ट था। अब वाटर ऐड कर दिया तो वाटर ज़्यादा हो गया, और जो आपका सॉल्ट है उसके कंपैरिजन में उसका रेशो कम हो गया, तो पर लीटर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्ट के वो भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल सॉल्ट तो वही रहेगा 30 मोल पूरे वाटर के अंदर, लेकिन वॉल्यूम 12 हो चुका है। तो अब आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है M2 वो कितना होगा, यानी कि पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लो वो है आपका X, तो X निकालेंगे। X निकालना इजी है। यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, 30 है, ओके, तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। कितना आएगा? 2.5 नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जो आएंगे वो आएंगे आपके 2.5, यानी कि अब जो है 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो 2.5 रहेगा। पहले 3 मोल्स थे, अब 2.5 है। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, M1 यानी कि यहाँ पे मोलैरिटी या नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर फर्स्ट टाइम जो थे फर्स्ट सॉल्यूशन में बिफोर डाइल्यूशन थे वो थे 3। ओके, वो थे 3, और जो आपका वॉल्यूम था वो था 10। ओके, तो इन दोनों को यूज़ करूँ मैं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में आता है वो आता है 30। ये बिफोर डाइल्यूशन है, अभी डाइल्यूट नहीं किया सॉल्यूशन को। आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 10 लीटर है, और उसमें पर लीटर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में 3 हैं, तो 10 लीटर में कितने होंगे? 30। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में 30 है। अब वो बोलता है कि हम उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। तो अब हम जो है वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर 2 लीटर वाटर ऐड करने पर आपका जो वाटर है आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो हो जाएगा V2, वो हो जाएगा 12। ओके, ये 12 हो गया। अब जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। समझने की कोशिश करना, हमने वाटर ऐड किया है, सॉल्ट या सॉल्यूट ऐड नहीं किया, तो उसका वो जो है अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा। तो हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितना होना चाहिए? पहले पर लीटर जो था वो 3 मोल था 10 लीटर में, अब इंक्रीज कर दिया तो पर लीटर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा हो गया, अब सॉल्यूट आपका कम हो गया। ओके, तो पर लीटर जो है चेंज जाएगा। तो आप जो फॉर्मूला था जो टोटल निकालने का वो ये था कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू M × V, ये था।
अब आपके पास V जो नेक्स्ट न्यू जो वॉल्यूम है वो है 12, यानी कि V तो है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ मोल जो है 30, वो चेंज नहीं होगा, तो ये 30 ये भी मिल गया। आपको ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, M कैलकुलेट करना है। तो V जो है इससे मल्टीप्लिकेशन में वो इधर जाएगा, तो आपको जो है कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि M इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 12। और अब से इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा जो ये होगा वो होगा 2.5। ओके, ये M2 होगा। बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। आपके जो हैं V और जो M और V है, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम वो चेंज, पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स वो चेंज हो जाएगा। पहले 3 था, बाद में 2.5 हो गया। और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने चेंज किया है, पहले 10 था, बाद में 12 हो गया। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बिफोर और आफ्टर इक्वल रहेगा, यानी कि 30 ही रहेगा, 30 चेंज नहीं होगा। ओके, अगर इसमें और प्रॉब्लम आती है तो हम इसका एक अलग से वीडियो और बना लेंगे अच्छे से क्लियरली, जो सिर्फ इसके एक्सप्रेशन को शो करेगा। ओके, तो फिलहाल ये समझने की कोशिश करें कि भाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन वो इक्वल होते हैं। ओके, बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। M1 V1 M2 V2 बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन M1 M2 चेंज होंगे, V1 V2 भी चेंज होंगे, लेकिन इनके प्रोडक्ट सेम रहेंगे। ओके, तो ये है आपका डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब मान लो आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, अब दोनों सॉल्यूशन को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो और मान लो दोनों सॉल्यूशन के जो मोलैरिटी है वो अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। ओके, तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको और दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर लिया, मतलब मिक्स कर लिया, तो उस नए सॉल्यूशन जो बना है, मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है ये, एक सॉल्यूशन है ये, दोनों को मिक्स किया और थर्ड सॉल्यूशन बनाया। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी आपको पता है, इसका पता है, आपको इसका कैलकुलेट करना है। ओके, तो थर्ड सॉल्यूशन, यानी कि थर्ड सॉल्यूशन का मतलब है जो फाइनल सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा उसका मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है आपका। फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी N1/V1, सेकेंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी N2/V2, और टोटल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की मोलैरिटी यहाँ पर ये होगा N1 + N2/V1 + V2। यहाँ पे N1 N2 की वैल्यूज़ यहाँ रख दी हैं। N1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, ओके, उनकी वैल्यूज़ यहाँ रख दी हैं, और उनसे आपको ये टोटल नंबर ऑफ मोलैरिटी होगी, जो मोलैरिटी होगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में आपको एक पहले समझा चुका हूँ। मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों के सेम जो हैं फार्मूलाज हैं, दोनों का यूनिट भी सेम है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे वही फार्मूला है, बस इसको F से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और SI यूनिट जो होती है इसकी वो भी मोल पर लीटर होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन को ही शो करता है, उसको ही कैलकुलेट करता है। मोलैलिटी जो होता है उसको M से स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला यानी कि ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं। यानी कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन या जो भी जो है मिक्सचर है कि उसमें पर केजी के अंदर, पर केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी पर केजी के अंदर। ओके,
इसका यूनिट है आपका मोल पर केजी, उसका यूनिट है आपका मोल पर वॉल्यूम, वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये मास से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट फार्मूलाज हो गए आपके पास। अब ये फार्मूलाज जो हैं आप एक एक करके देखें। फर्स्ट आपका था मास परसेंट, जो मासेस पे डिपेंड करता था सॉल्यूट और सॉल्यूशन के। सेकंड था आपका वॉल्यूम परसेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उससे कैलकुलेट करते हैं, उनमें परसेंटेज निकालते हैं इन दोनों में। नेक्स्ट हमारा पढ़ा था हमने, वो देखा था मोलैरिटी। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमने चेक किया था कि सॉल्यूशन जो है आपका उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। सेम फॉर्मेलिटी है, और यहाँ पे जो है मोलैलिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के पर केजी के अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप तब तक डेफिनेशंस को चेक करें और उनके एसआई यूनिट्स को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जो होता है मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकल्स में मैग्नीट्यूड दिए जाते हैं यूनिट के साथ, और हमें पता नहीं होता उसकी ये यूनिट किसकी है, तो हम गलत फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो हमें याद होना चाहिए क्या है। ओके, तो यूनिट याद करनी है, फॉर्मूलाज याद करने हैं, और डेफिनेशंस को अच्छे से सीखना है, और डायल्यूशन लॉ को एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम चेक करेंगे, जिसमें जो है 2 जो नए फार्मूलाज हैं, एम्पेरिकल फार्मूला जो है आपका, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ये 2 फार्मूलाज को हमको देखना है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो समझने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू।